प्रयागराज का महाकुंभ, आस्था और अध्यात्म का बड़ा संगम। करोड़ों श्रद्धालु, साधु, संत और तपस्वी यह धर्म और संस्कृति का अनुभव करने आते हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में कोई और है। हाँ, एक ऐसा बाबा जो रातों रात अचानक सोशल मीडिया पर छा गया। आखिर क्या खासियत जो वो इतना पॉपुलर हो गया, जिसका असली नाम है मिस्टर अवैध सिंह और दावा करता है देश का किंग बनने का, और अंदाज इसका बड़ा ही अजीबोगरीब है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाकई में ही संत है या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट। आईआईटी से पढ़ाई करने वाला आखिर संत कैसे बन गया? आखिर क्या वजह इतनी एजुकेशन होने के बावजूद वो अब संत बन गया? लेकिन हम उसकी एक आपको क्लिप सुनाते हैं जिसमें वो दावा करता है कि जो उसका घर है वो एक टॉर्चर रूम था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अपने आप को ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि वो शैतान, जो अपने माता पिता है, जो उसके माता पिता है, उनको शैतान कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं एक शैतान माता पिता के घर में जन्म लिया। पहली बात, अगर आप संत बन गए और आप एक महाकुंभ जैसे स्थान पर बैठे हो जहाँ पे इतनी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर बैठकर आप ऐसी बात बोल रहे हो, अपने माँ बाप को शैतान बोल रहे हो, तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को वहां से भगा देना चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि जो अपने माता पिता का आदर नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा। तो चलिए सुनते हैं पहले उनकी वीडियो। घर से दूर जाना था, घर पे अच्छा नहीं लगता था। फिनाइल पी जा रहा है। 4 साल की उम्र में? मैं 4th क्लास में, मतलब 4th क्लास में। आप 10 साल के रहोगे तब तो? टॉर्चर चैम्बर था ना वो, तो शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? जैसा कि उसने कहा कि वो एक टॉर्चर घर था, वो एक टॉर्चर रूम है और मेरे जो माता पिता हैं वो शैतान से कम नहीं है। आखिर इतना क्यों परेशान था? आखिर ऐसी क्या वजह रही? मेरे को यह समझ नहीं आता। पहली बार जब माँ बाप ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, आप अच्छी नौकरी पे, अच्छे पैकेज पे चले गए, तो फिर आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? उन्होंने आपको जन्म दिया और जिन्होंने आपको जन्म दिया हो, आप उनको गलत कैसे बोल सकते हैं? आप संत महात्मा के वेश में होकर आप अपने माँ बाप को गलत बोल रहे हैं। आप दुनिया को या लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों का जो विश्वास है उसको आप तोड़ रहे हैं। एक्चुअल में वो बंदा एक्चुअल में डिप्रेशन में है। उसको ये नहीं पता कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई संत महात्मा, कोई भी आध्यात्मिक, वो अपने माँ बाप के बारे में गलत बोल ही नहीं सकता। ये 100% पाखंडवाद है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चलिए हम एक वीडियो आपको और दिखाते हैं जिसमें वो सिगरेट, उनके पास से सिगरेट मिली है और वो सिगरेट को साइड में रख रहे हैं। ऐसी भी एक रील हम आपको दिखाते हैं। क्या आपने अब तक कितने टोटल महाकुंभ देख लिए? फाइनाइट देख लिया। काल ही जब मैंने बनाया तो कितनी बार देख लिया, उसका सवाल काल के अंदर आप कैसे पूछ रहे हो? इतने कैसे पता चलता? कासुर में पता लगेगा। बाकी महाकुंभ में, इस महाकुंभ में कुछ डिफरेंस नजर आया? अभी तो शुरुआत है। वही कहानी है, फिर से खेल रहे हैं, मतलब वही चक्कर फिर से चल रहा है। एक संत होने के बावजूद आप सिगरेट का सेवन कैसे कर सकते हैं? लोगों को शिक्षा मिलती है कि सिगरेट में नशा होता है, ये तंबाकू है, ये कैंसर का घर है, लेकिन आप एक ऐसी आस्था जहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है, जहाँ पे बहुत तपस्वी लोग
यहाँ पे आते हैं, अपनी आस्था को लेकर आते हैं, आप वहां पर बैठकर ऐसे गलत काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को आप गलत गाइड कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर आप खुद उन पॉइंटों पे नहीं चलते तो फिर आप बाबा या संत कहलाने के लायक नहीं है। आप लोग दिखावा करते हैं, पखंडवाद करते हैं, और जिन लोगों की इस महाकुंभ में इतनी पवित्र जगह पे जो आस्था बनी हुई है, उन आस्था का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन आस्था को आप तोड़ रहे हैं। और जहां हम अगर महाकुंभ के इतिहास की बात करें तो ये सुनने में आता है कि जो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत की बूंदें थी वो उनमें से कुछ बूंदें, 4 बूंदें वो अलग अलग जगह पे गिरी थी, और जो प्रयागराज भी उनमें से एक जगह है। तो आप ऐसी महान धरती के ऊपर बैठकर पखंडवाद करते हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आपसे शिव कभी भी खुश नहीं होंगे। आप अपने माँ बाप को गलत बोल रहे हैं, अपने माँ बाप को शैतान कह रहे हैं, तो शिव आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, ऐसे लोगों के टच में ना आए, और हालांकि ऐसी वीडियो को आप ब्लॉक करें, वायरल ना होने दें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से जो हमारी आस्था है वो टूटती हुई नजर आती है। जो भी हो, एक बात तो तय है कि इस महाकुंभ की आस्था की गूंज के बीच IIT बाबा की बातें भी गूंज रही हैं, लेकिन ये बातें कितनी देर चलेंगी, कितनी देर तक ये गूंज चलेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। धन्यवाद।